अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जो है प्रेस मीट बुलाने का वजह ये थी, इलेक्शन के जो आज के हालात है उसके ऊपर, उसके साथ साथ मैंने जो परसों जेडीएस पार्टी को ज्वाइन किया उस सिलसिले में आज मैसूर के अंदर है ना पूरे कर्नाटक के चैनलों के साथ बात करके मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। हर बार मुसलमान सिर्फ एक ही नजरिए से पॉलिटिकल पार्टी को और लीडर्स को देखता है। हम मुसलमानों में इसमें तब्दीली होना चाहिए, इसमें बदलाव होना चाहिए। जैसे कि साउथ इंडिया के अंदर तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, महाराष्ट्र, ये आजू बाजू के सारे स्टेट पे आप ध्यान दो, कहीं भी जो है ना तो बीजेपी है ना तो वहां पे कांग्रेस है। सब अपनी अपनी लोकल पार्टी को मजबूत करते हुए आ रहे हैं। ये किसी भी इलेक्शन पे, ये साउथ इंडिया में है ना, ये एक ही कर्नाटक एक ही ऐसा स्टेट है, या तो बीजेपी या तो कांग्रेस बहुमत में आने वाली एक स्टेट यही है। हर स्टेट में ना लोकल बॉडी इलेक्शन को लोकल पार्टीज को ताकत भर के एक अच्छे अंदाज पे, अच्छे मिजाज पे काम करते हुए आ रहे हैं। आज स्टेट में जो है जेडीएस पार्टी मुसलमान के फेवर में, मुसलमान के हित में, आज अकेली पार्टी ऐसी है कर्नाटक में, ये चाहे 2B रिजर्वेशन को लेकर के और मुसलमान के हित में अलग अलग नई नई योजनाओं बना करके काम करने वाली एक अकेली जेडीएस पार्टी है। इस पे मैं गौर फिक्र करके है ना जेडीएस पार्टी ज्वाइन किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस सिलसिले में है ना आज के सियासती एतबार पे, सियासती हालात पे, आज कौम जो परेशान है, इस हालात पे आज मैं तुम्हारे साथ दो चार बात करने के लिए आज की प्रेस मीट बुलाया हूं। देखिए, सियासती एतबार में पार्टी को हर कोई जम सकता है या हर कोई इलेक्शन लड़ सकता है। पार्टी को जमना अलग बात है, इलेक्शन में लड़ना अलग बात है। इलेक्शन पे लड़ने के लिए उसके पास, कैंडिडेट के पास क्या क्या होना जरूरी है, एक इंडियन डेमोक्रेसी की जानकारी होना बहुत जरूरी है। दूसरी, आज के हिंदुस्तानी पॉलिटिकल जो हालात का जायजा लेकर के बोलना और करने की ताकत होना चाहिए। तीसरा जो है, पार्टी जो भी हो, शरीयत के हित में, कौम के हित में, हर समाज को लेकर के काम करने की एक सोच भी होना जरूरी है। यही मुसलमान का असली मकसद है और यही असली मुसलमान भी है। आज इस मुद्दे को लेकर के जेडीएस पार्टी में हजारों लाखों के नौजवान जेडीएस पार्टी में जो है जम रहे हैं। मैसूर में भी एक अच्छी तादाद में जुड़ के काम करने वाली टीम है, खुसूसी मुसलमानों में। मैसूर के एनआर में थोड़े दिन से, 2 4 5 8 10 दिन से जो है हालात थोड़ी हलचल हो गई, बिगड़ी हुई है। एग्जाम्पल, जो हमारे मैसूर के रहने वाले अब्दुल्ला भाई एक अच्छे सेकुलर लीडर भी है और अच्छे नॉलेज रखने वाले पर्सन भी हैं। जेडीएस में 2 4 5 साल 6 साल से जो भी है काम करते हुए आ रहे थे। इंटरनली नाराजगी में जो है वो थोड़ी बिगड़ी हुई है। भरोसा है अब्दुल्ला भाई जेडीएस छोड़कर नहीं जाएंगे, जेडीएस पार्टी में ही रहेंगे। हम सब उनके साथ में हैं, हम सब मिलकर के कौम के, समाज के हित में काम करेंगे। देखो, एक दरवाजे में 100 आदमी घुसे तो दिक्कत होती है, सब्र से चलेंगे तो सब अंदर जाएंगे, सब मंजिल तक पहुंचेंगे। और हमारा ये मुद्दा होना चाहिए, हम जो लीडर, कौम के जो लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर पार्टीज के अंदर है, पार्टी जो भी हो, आज कौम की हालात, ये दुश्मनों ने क्या कर रखी है,
बीजेपी वालों को तो दूसरा काम ही नहीं है, सिर्फ माइनॉरिटी को टारगेट करते हैं, माइनॉरिटी के खिलाफ बोलते हैं सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। इसीलिए मेरी ये खुसूसी अपील है, सिर्फ मैसूर के नहीं, कर्नाटक के मुसलमानों से, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से मेरी ये अपील है, आप ऐसे लीडर को बनाओ, आप ऐसे लीडर को पैदा करो, कल को दुश्मन के सामने मुकाबला कर डट कर काम करे। हर मामले में हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में सबको उतना ही राइट से जितना आगे वालों को है। आज कर्नाटक की हालात देखो, 2B रिजर्वेशन कैंसिल किए, क्या मजाल इनकी। ये बीजेपी वालों की मजाल क्या है? 2B रिजर्वेशन का मतलब क्या है? कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट को 2B रिजर्वेशन कैंसिल करने का ना तो राइट्स था, ना राइट्स रहेगा, ना राइट्स मिलेगा। आज मुसलमान को अलग अलग बातों पे, अलग अलग कामों पे परेशान करते हुए आ रहे हैं। इसीलिए भाइयों, अजीज दोस्तों, आप, ये लोकल बॉडी इलेक्शन है, इस इलेक्शन में एमएलए बनकर है ना, कर्नाटक के हित में काम करना होता है, सिवाय जेडीएस पार्टी की और दूसरी पार्टी है नहीं है कर्नाटक के अंदर। इसीलिए सारे मुसलमान हिकमत को अपनाकर, कौम की बहिबूदी को देखते हुए आज जेडीएस को सब मिलकर साथ देकर बहुमत से वोट डाले, अच्छे लीडर को चुने। यह मेरा एक मैसेज भी है। और जेडीएस के अंदर जो है ना, कल के दिन कर्नाटक के अंदर बिल्कुल ये हुकूमत आने वाली है। आप सब मिलकर, आप सब एकजुट होकर जेडीएस को अपनाए, जेडीएस को वोट करे, जेडीएस का नाम बुलंद करे, क्योंकि ये देवेगौड़ा जी की सेकुलर पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इसमें कोई शक होता, या कौम के खिलाफ होती या समाज के खिलाफ पार्टी होती, तो सबसे पहले मैं इसमें ज्वाइन नहीं करता था। मैं ऐसा शख्स हूं, सियासत की गहराई से लेकर के हिंदुस्तान के हर स्टेट में काम कर आ चुका हूं। अगर ये मुसलमान के खिलाफ होते या माइनॉरिटीज के खिलाफ होते तो जेडीएस में मैं क्यों ज्वाइन करता? मैं समाज के साथ साथ शरीयत का पाबंद पॉलिटिकल लीडर हूं, इंशाअल्लाह रहूंगा। जब कौम पे बात आए तो मैं अकेला दुश्मनों के सामने खरा उतरूंगा इंशाअल्लाह। आज 2B रिजर्वेशन को भी लेकर के मैं इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट को जाने वाला हूं, तैयारी चल रही है। ये 2B रिजर्वेशन को कैंसिल करने की जिम्मेदारी इंशाअल्लाह मेरे ऊपर रहेगी। मैं इसको कैंसिल कर रहूंगा। हम मुसलमानों के हक को इंशाअल्लाह मैं सुप्रीम कोर्ट के थ्रू दिलाकर ही रहूंगा। 2B रिजर्वेशन को लेने के लिए क्या लोगों को जो है, मुस्लिम समुदाय के लोगों को जो है रास्तों पर प्रदर्शन करना चाहिए या कानूनी तौर पर उसको वापस हासिल करना? देखिए, इंडियन डेमोक्रेसी में जब अन्याय होता है, जब मुसीबतें आती है, जब दिल दुखाने का काम होता है गवर्नमेंट से, हम मुसलमानों को, देश के वासियों को पूरा अधिकार है, रोड पे उतरे, आंदोलन करें। अगर कोई इसको मना कर रहे हैं तो आप समझे यह हिकमत भरा काम है। हम किसी की बातों में आना नहीं है, समझ रहे हो? हम वक्त पे आंदोलन भी करना पड़ेगा, वक्त पे डेमोक्रेसी के साथ चलना पड़ेगा, वक्त पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में फाइट करना पड़ेगा। बहरहाल हमारे 2B रिजर्वेशन, 4% 2B रिजर्वेशन के हक को वापस लेने के लिए कानून के दायरे में हमें काम करना ही होगा। क्या उम्मीद है कि रिजर्वेशन वापस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। उम्मीद मेरे देश के संविधान पे उम्मीद है,
उम्मीद ये देश का संविधान सबको हक देने वाला है, सबको हक दे करके ही रहेगा। इन जो ये बीजेपी की जो सोच है, ये गंदी सोच है, ये देश को नंगा करने वाली सोच है, देश में आपस के एकता को तोड़ने वाली ये बीजेपी की सोच है। और ये सोच को खत्म करना ये देश के सब हिंदू मुसलमान के वोट के हक में ये खत्म होने वाली पार्टी है, खत्म होएगी इंशाल्लाह। दो बातों में लोगों को ये मैसेज दीजिए जी कि रिजर्वेशन रहने से क्या फायदा है और रिजर्वेशन कैंसिल होने से क्या नुकसान है। देखिए, टू बी रिजर्वेशन का मतलब ये है, माइनॉरिटीज में जितनी भी कम्युनिटीज है, सिख है, बुद्ध है, मराठास है, मुस्लिम्स है, लेकिन स्पेशली टू बी 4% रिजर्वेशन मुसलमान के लिए है। इसमें स्कूल के बच्चों को सीट मिलती है। सीईटी में, सीईटी जो नीट होती है, नीट सेंट्रल एग्जाम है, सीईटी जो स्टेट एग्जाम है, उसके अंदर कोटा फिक्स होता है। जैसे कि 100% में 4 बच्चे मुसलमान के आना ही होता है किसी भी हाल पे। ये रिजर्वेशन जब गवर्नमेंट की जॉब होती है ना, जॉब में रिजर्वेशन मिलता है, गवर्नमेंट की हर चीज में रिजर्वेशन होता है, ये हमारा हक है। ये बीजेपी वालों से मैं ये पूछता हूं, 4% रिजर्वेशन का कैंसिल करने वाले हम देशवासी हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं, हम टैक्स पानी से लेकर मोटर व्हीकल का टैक्स भर रहे हैं, इस देश का नागरिक हैं हम, इस देश के हम पूरे भरपूर नागरिक हैं। तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ काम हुआ है, इसको लेना ही होगा इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट में हमारी जीत होगी। ये बीजेपी की साजिश को मैं अपील भी करूंगा, बसवराज बोम्मई की सरकार पे क्रिमिनल केस करे। सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केस डाल करके है ना, देश को एक मैसेज दे, आगे चलकर कोई भी स्टेट में ये कम्युनिटी को लेकर के इतना जुल्म ना करे। ये कोर्ट एक डायरेक्शन दे, इसकी तहकीकात होना चाहिए। ये आज मेरा मुद्दा था। इंशाअल्लाह हमें हक मिलेगा, जरूर मिलेगा। आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह आप तमाम से आजिज़ाना गुजारिश ये है मेरी, मैसूर यन्नार हलके से आप चाहे मैं इलेक्शन को खोड़ूं तो मैं ज़रूर खोड़ूंगा इंशाल्लाह। अगर आप नहीं चाहे तो मैं नहीं खोड़ूंगा इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में इसका भरपूर एक अच्छा रिजल्ट दूंगा इंशाल्लाह।